चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई सभी लोग? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। सब लोगों ने जो है अपनी स्टडी को अंजाम दिया होगा। सब लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। प्रीवियस चैप्टर को पढ़ के आए होंगे आप लोग, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और इसी कड़ी में हम स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा ड्रग कैलकुलेशन का टॉपिक रहेगा। हम डिस्कस करेंगे ड्रग कैलकुलेशन को, कि हम कैसे किसी पेशेंट को जब ड्रग देते हैं तो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना ड्रग देना है। तो ड्रग कैलकुलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है बच्चा, वो ये होती है कि हमें उसका बेसिक समझना चाहिए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। हमें उसमें रटना नहीं चाहिए। और ये चैप्टर वैसे भी क्रूशियल टॉपिक था जिसकी आपको बहुत दिनों से नीड थी। आपका भी एक था कि सर एसिड बेस बैलेंस था जो हमने क्लियर कर लिया, ड्रग कैलकुलेशन था ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका एक टॉपिक जो आपको परेशान कर रहा है वो है हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस हैं, उनको भी मैं एक क्लास में लेके उसे भी फ्री कर देंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस टॉपिक को अच्छे से रीड आउट करेंगे। आप पढ़ के भी आए होंगे। कितने लोगों ने इसके क्वेश्चंस एक बार निकाल लिए हैं? एक बार कितने लोगों ने इसके क्वेश्चंस को निकालने का प्रयास किया है? जल्दी बताएं बच्चा, कितने लोग हैं जिन्होंने प्रयास किया है कि सर एक बार इसके क्वेश्चंस निकाले जाएं? कितने लोग हैं जिन्होंने प्रयास तो किया है? हैंड रेज करके बता दें एक बार, कितने लोगों ने निकालने का प्रयास किया बच्चा? ओके, बहुत सारे लोगों ने लग रहा है कि प्रयास तो किया है, एक बार निकाले हैं। निकल गए थे या नहीं निकले थे? आज हम निकालने का प्रयास खुद से करेंगे। उसके बाद में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि एक बार आप जाके सारी बुकों से अपने क्वेश्चंस निकालें। अगर आपको समझ में आते हैं तो मजा आएगा। देखिए भाई, मैं इसको पढ़ाने से पहले बच्चा एक सिंपल, नहीं निकल रहे, सोनम कह रही है नहीं निकल रहे थे सर जी। ठीक है, आज निकलेंगे, अपने आगे आगे दौड़े दौड़े जाएंगे। यस नो, बट उतने क्लियर नहीं हुए सर, अभी कर देंगे। सुनो, सबसे पहले इसमें हमें जब भी क्वेश्चंस निकालेंगे, सबसे पहले जितना भी कुछ दे रखा हो, मतलब जितना भी कुछ दे रखा हो उसको एक में लाना होता है। जैसे मैंने कहा कि आपके 50 पेन, मैंने कहा बेटा जी कि आपके 50 पेन 55 रुपए के आते हैं। 50 पेन, मैंने कहा 50 पेन 55 के आते हैं। तो बताओ मुझे, 50 पेन 55 के आते हैं, तो बताओ 60 पेन कितने के आएंगे? 55 रुपीज के आते हैं तो बताओ 60 पेन कितने के आएंगे? अगर इस क्वेश्चन का जवाब है तो ड्रग कैलकुलेशन का भी जवाब है। अगर इस क्वेश्चन का जवाब है तो ड्रग कैलकुलेशन का जवाब है। क्योंकि वैल्यू जिस चीज की पूछे उसको इधर रखना है, जिसमें जवाब पूछे वो उधर रखना है, ये हमेशा याद रहे। जितना पूछे उतना जवाब हो। चलिए, तो मैं पेन ले भेज रहा हूं आज मैं दुकान पर, निकाल के बताइए कितने के आएंगे। इस क्वेश्चन का अगर जवाब तुम्हारे पास है तो हर ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन तुम्हारे पास है। अभी ये तो मार्केट से खरीदना आना चाहिए। तुम्हें अगर मार्केट चले गए हो और पेन खरीदने गए हो माना कि, तो कैसे लाओगे? कैसे निकाला? बहुत बढ़िया बेटा, 1.6 रुपए के आएगा। वाह, 60 पेन ये तनु तो 1.6 रुपए में ही आएगी। वाह बेटा जी वाह। मैंने कहा 50 पेन 55 के आते हैं और 60 पेन कितने के आएंगे? 1.6 रुपए के। वाह बेटा जी, 66 के लाएंगे। कोई 66 का लाएगा, कोई 1 रुपए का ही लिया आएगा, कोई 1 रुपए का ही लिया। एक एक पेन का सर 55 में नहीं, एक पेन का नहीं था, 50 पेन 55 रुपए के थे। अब तुम लिखा है ना बेटा बोर्ड पर कि 50 पेन जब 55 रुपए के हैं तो 60 पेन कितने के लाओगे? ये क्वेश्चन था। कितने रुपए दे के लाओगे 60 पेन? अब करो। सर हमारी मैथ्स कमजोर है, हम उसे 100 का नोट दे देंगे और बोलेंगे जितने तुम्हारे पैसे हो गए काट ले और जितने बचे हैं वो वापस दे दे। ऐसे ना? मन की बात बता दियो तो अच्छा रहे।
हम कुछ नहीं करेंगे, हम उसे 100 का नोट दे देंगे। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। प्रभु जी, ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछे जाएं, आपको हमेशा सतर्क रहना होगा, कुछ नहीं करना होता है। मैंने कहा कैसे करना होता है? जब भी 50 पेन का मूल्य तुम्हारे पास है, तो तुम एक पेन का मूल्य निकाल लो ना, एक पेन का मूल्य निकाल लो, क्योंकि तुमसे पूछा है कि 60 पेन कितने के आएंगे, तो इधर हमेशा 60 पेन कितने के आएंगे। तुम्हारे पास ये वैल्यू नहीं है पैसे वाली, तो पैसे हमेशा इधर रहेंगे, पेन हमेशा इधर रहेंगे, क्योंकि पूछा तुमसे पेन है। जब तुमसे पेन पूछा है तो पेन इधर रहेंगे, वैल्यू उधर रहेगी। मैंने कहा तो हमेशा याद रखिए, जितने दे रखा उसमें एक का निकाला जाता है। तो मैंने कहा एक कितने का आएगा? जब 50 के 55 आते हैं तो 55 में भाग दे दो ना 50 का, एक का मूल्य आ जाएगा। जब एक इतने का आता है तो 60 कितने के आएंगे? इससे 60 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 60 पेन की बात करेगा तो 55/50 इंटू 60 कर दो, तो इतने में 60 पेन आएंगे। 1.1 का कैसे आएगा बेटा जी दीपिका? जब 50 पेन ही 55 के आ रहे हैं तो 60 पेन 1 रुपये का कैसे आएगा? ये कौन सा मैथ था आपका? जी बेटा जी, 0 से 0 चली जाएगी, 5 से ये 11 बार जाएगा, और 11 इंटू 6 करोगे 66 आएगा। नहीं आया समझ? मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन सुनो, दूसरा क्वेश्चन सुनो, दूसरा करवा रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन को सीखना है, जिससे तुम्हारे ड्रग कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। मैंने कहा इस क्वेश्चन को सीखना है, जिससे तुम्हारे कैलकुलेशन गलत ना हो। सुनो, मैंने कहा मैंने कहा 60 रुपए के, मैंने कहा 60 रुपए के, मैंने कहा 10 18 पेन, 18 पेन 60 रुपए के आते हैं, तो 100 रुपए में कितने पेन आएंगे? में कितने पेन आएंगे? कैलकुलेट, मुझे तो फॉर्मूला जमा के भी पटक दोगे ना, एग्जैक्ट आंसर नहीं लाना है। मुझे ओनली फॉर्मूला चाहिए कि तुम कैसे जमा रहे हो, क्वेश्चन को जमाना आना चाहिए, मुझे कैलकुलेशन नहीं चाहिए। आप सोच रहे हो कि प्रॉपर कैलकुलेट करके बताएं, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इफ यू, अगर आप इसे जमा के भी पटक देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा तुम आंसर कर लोगे। 18 पेन जब 60 रुपए के आते हैं, बेटा दामनी 20 पेन कैसे हैं? तुम तो ज्यादा ही पैसे दे के आओगे। सर हम 20 पेन लेके आएंगे, कैसे? कैसे कैलकुलेट कैसे कर रहे हो? कोई का 20 आ रहा है, कोई का 30 आ रहा है, कोई का 40 आ रहा है, सब पैसे देते जाओ मुझे। बेटा अब सुनो, पूछा क्या है? 100 रुपए में कितने पेन आएंगे, तो पेन तो इधर आएगा आंसर में, और 100 रुपए इधर लिखने हैं। हमेशा याद रखिए, क्योंकि आंसर में पेन पूछा है, तो पेन इधर लिखना है, बराबर के इधर पेन लिखूंगा और इधर रुपए लिखूंगा। तो मुझे पता है कि अब इधर रुपए लिखूंगा तो 60 रुपए में 18 पेन, पहले तो ये उल्टा लिखना पड़ेगा क्योंकि मुझे पेन निकालने, इसलिए मुझे 60 रुपए में 18 पेन आए थे, ऐसे लिखूंगा। समझ में आ गया? ऐसे उल्टा करके लिख दिया। 1 रुपए में कितना आएगा? तो 1 रुपए में 18/60 आएगा। तो फिर 100 रुपए में कितना है? 1 रुपए में जब इतना पेन आएगा तो 100 रुपए में कितना आएगा? मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 गया, 6×18 हो गया, 10 इंटू 3 किया 30 आ गया। जिनके 40 आ रहे थे, 50 आ रहे थे, 20 आ रहे थे, जमाना सीखो, क्वेश्चन को जमाना सीखो भाई। 5वीं क्लास की मैथ है, और घर में सतर्क रहें। अगर घर में बच्चे हैं तो बच्चों के पास बैठ के मैथ मत सीखना। बच्चे गए दीदी को मैथ ही नहीं आती, कल तो हमें मार रहे थे, कान पकड़ के, कान खींच खींच के मार रहे थे, तुम्हें मैथ नहीं आता। इनको तो खुद को ही नहीं आती है, समझ रहे हो? कहीं पता नहीं लग जाए। घर में छोटे बच्चों के सामने मत सीख लेना है। सर पढ़ा रहे थे, पेन वाले क्वेश्चन से नहीं हो रहे थे इनसे भी, सर पूछ रहे थे पेन वाले क्वेश्चन, और पेन वाले क्वेश्चन क्या क्या भयंकर आंसर आ रहे थे। घर में बच्चे होंगे तो छुप के पढ़े, घर में अगर बच्चे हैं तो थोड़ा छुप के पढ़े। हाँ, छुप जाओ बिल में, फिर आंसर करना है।
अगला क्वेश्चन पूछें? मैंने बताओ सर जी। अगला क्वेश्चन, मैंने कहा 15 पेन का मूल्य, मैंने कहा 15 पेन का मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपये है, तो 130 रुपए में कितने पेन आएंगे? 130 रुपए में कितने पेन आएंगे? मुझे कैलकुलेट करके बताएं, जमा के बताएं, जल्दी से जमा के बताएं। इन क्वेश्चनों को समझें और जोड़ें, समझें, तोड़ें। 15 पेन का मूल्य 100 रुपये है, तो मुझे बताएं 130 रुपए में कितने पेन आएंगे? हवा में नहीं उड़े, कट नहीं मारे, पहले जमाना सीखें। जल्दी करें भाई, सारे लोग आंसर करें। जमाना तो इजी है, जमा तो दो कम से कम। जमाने का कहा है, जमान दें। अब बेटा जी ये किसने लिखा है 19.2 रुपए? रीना तुम तो वैसे ही गलत हो गए हो बेटा, तुम्हें यही नहीं पता कि पेन पूछा है या रुपया पूछा है। जमा क्या रहे हो, खाक जमा रहे हो। क्वेश्चन को तो रीड आउट करो। मैंने पूछा 130 रुपए में पेन कितने आएंगे, तो आंसर पेन में आएगा। जब पेन में आंसर पूछा है तो पेन इधर रखना पड़ेगा और रुपए इधर रखने पड़ेंगे। मैंने कहा 100 रुपए में कितने पेन आते हैं? 15, तो ऐसे जमाना पड़ेगा। तो एक में कितना आएगा? तो 15/100। तो 30 में कितने में आएंगे? 130 कितने आएंगे? ऐसे लिखना पड़ेगा। यस, इससे ये गया, और इसको 13 इंटू ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर इसमें पॉइंट वापस। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। चलिए अब हम इसी की शुरुआत में अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चंस इजी हैं, बस इनको पढ़ने की आवश्यकता है। इजी हैं। देखो पहला क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, उसके बाद आप करेंगे। ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन, इसमें उलझना नहीं है। हमेशा ये नहीं सोचना कि जितनी वैल्यू इसमें दे रखी है वो सारी काम आएंगे, नहीं। लास्ट में पूछा क्या है वो काम आएगा। पूरा काम आना जरूरी नहीं है, जो पूछा गया है वो काम आएगा। देखो पहली बात तो हमें पूछा गया ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड 1000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन। उसने बोला है कि तुम्हें 1000 ml सॉल्यूशन है, तुम्हें 1000 ml सॉल्यूशन है, उसको इन्फ्यूज करना है 12 घंटे में। कितने घंटे में देना है? मैंने कहा उसे देना है 12 घंटे में चढ़ाना है पेशेंट को। क्वेश्चन ये कहना चाहता है, हिंदी समझे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन कहता है कि ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड 1000 ऑफ नॉर्मल सलाइन टू इन्फ्यूज ओवर द 12 आवर्स। 12 घंटे में 1000 ml सॉल्यूशन को चढ़ाना है। द ड्रॉप फैक्टर इज 15 ड्रॉप पर ml। ड्रॉप फैक्टर जब देता है इसका मतलब होता है 1 ml में 15 बूंदे बनेंगी। तो द नर्स प्रिपेयर टू सेट फ्लो रेट ऑफ हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट, फिल इन द ब्लैंक। और नियरेस्ट आंसर लिखना है, पॉइंटों में आंसर नहीं लिखना है, जो भी नियर हो आंसर लाना है तुम्हें ड्रॉप में और मिनट में। और वैल्यू दे रखी है तुम्हें ml में और घंटे में। वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है, तो हमेशा देखना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा है, आंसर पूछा है ड्रॉप में और मिनट में, और वैल्यू दे रखी है तुम्हें ml में और घंटे में। तो बेटा 1 ml में जब 15 ड्रॉप होती हैं तो 1000 ml में कितनी ड्रॉप बनेंगी? 1000 इंटू 15, इतनी ड्रॉप हो जाएंगी। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, मैंने कहा ये लो सर। और 1 घंटे में जब 60 मिनट होती है तो 12, क्योंकि मिनट में आंसर चाहिए, तो पहले यहीं से चेंज वैल्यू का यूनिट चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए। मैंने कहा 1000 ml दे रखा था, बट मुझे आंसर ड्रॉप में चाहिए था, और मुझे यहाँ ड्रॉप भी पड़ी हुई थी। 1 ml में 15 ड्रॉप मिलती हैं, तो यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई कर लिया। और मैंने कहा 12 घंटे हैं, पर मुझे आंसर मिनट में चाहिए, इसलिए 12 इंटू 60 मिनट। क्वेश्चन क्या पूछा है? मैंने क्वेश्चन पूछा है ड्रॉप पर मिनट कितना दोगे। जब इतने घंटे में इतनी ड्रॉप जाएंगी तो कितने ड्रॉप पूछा है तुमसे, आंसर ड्रॉप में आना है, तो ड्रॉप मुझे इधर रखनी है और मिनट मुझे इधर रखनी है। नहीं समझ में आया? ड्रॉप मुझे इधर रखनी है, तो मैं इसको उल्टा लिखूंगा। उल्टा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे ड्रॉप इधर चाहिए, आंसर ड्रॉप में चाहिए। पर मिनट, 1 मिनट में कितनी
1 मिनट में मुझे कितनी ड्रॉप देनी है, ये आंसर पूछा है इसने। पर मिनट का मतलब है मिनट इधर है, ड्रॉप इधर, आंसर ड्रॉप में पूछा है, तो मुझे ड्रॉप में पूछा है तो इधर ड्रॉप लिखनी है। तो ड्रॉप कितनी है बेटा, ड्रॉप है 1000 इंटू 15 मतलब 15000 ड्रॉप है। तो मैं ऐसे लिख लू इसको, 15000 ड्रॉप लिख दू इधर, 15000 ड्रॉप इधर लिखू और मिनट को मैं इधर लिख दू। मैंने कहा लिख दो सर। तो 12 इंटू 60 मिनट, ऐसे ही ये क्वेश्चन है कि 12 इंटू 60 मिनट में तुम्हें 15000 ड्रॉप देनी है, तो 1 मिनट में कितना दोगे, 1 मिनट में निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 15000 बटे 12 इंटू 60। यस सर जी, हो गया। हुआ या नहीं हुआ, सीधा है, हो गया सर। मैंने कहा ठीक। तो क्या करोगे, इससे काटोगे तो 6 दूनी 12, 3 बचे, 6 पंजे 30, ये हो गया 250। मैंने कहा अब तुम 250 में भाग दोगे आराम से 12 का, तो 12 दूना 24, 1 बच गया। जब 10 हो गया पर भाग नहीं जा रहा तो 0 बढ़ेगी, फिर पॉइंट लगेगा क्योंकि तुमने संख्या उतार चुके थे। तो अब 100 हो गया, तो 12 इंटे 96, 12 इंटे 96 मतलब 20.8, पर नियर बाई लगभग 21। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 21 ड्रॉप पर मिनट देनी पड़ेगी। किसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया और कहां समझ में नहीं आया, एक बार हैंड रेज करें और मुझे बताएं कि सर ये क्वेश्चन हम यहां अटक गए हैं। बुक्स में देखेंगे नहीं आएगा समझ में, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से समझेंगे, क्वेश्चन इजी रहेगा। मैंने इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, एक भी फॉर्मूला नहीं लगाया। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया अपने मेंटल एबिलिटी के आधार पर, जो हम रोजमर्रा में जो मेंटल एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं। मैंने नहीं लगाया इसमें ड्रॉप फैक्टर, मैंने नहीं लगाया इसमें किसी भी तरह का कोई भी फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं किया है। मैंने ओनली वो चीज अप्लाई की है जो हम रोजमर्रा में यूज करते हैं। जल्दी बताएं अगर आपको समझ में आया है तो। अगर किसी को डाउट है अपना हैंड रेज करे, मुझे बताएं सर यहां पर नहीं आया क्वेश्चन, तो मुझसे वहीं पर क्लिक करूं, जल्दी कर। कोई भी बच्चा जिसको नहीं आया, सब लोग रेडी हैं, बढ़ू आगे। चलिए अब अपने अपने आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने पहले ही बोला है ड्रॉप फैक्टर ये फैक्टर वो फैक्टर नहीं लगाएंगे, आप अपना आंसर खुद करने का प्रयास करेंगे, ढूंढ के आंसर जमा भी दोगे तो मैं समझ जाऊंगा तुम बेहतरीन हो। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। हमेशा कहा है क्वेश्चन में हर चीज का आंसर नहीं होता, हर चीज को वैल्यू में डालना नहीं होता। आपके पास में जो है इतने बड़े क्वेश्चन से घबराना नहीं होता, क्वेश्चन को आराम से प्यार से पढ़ें और प्यार से सॉल्व करें, हो जाएगा। प्यार से पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जल्दी करें। मैं स्क्रीन से बिल्कुल हट गया हूं कि आप इसका आंसर निकालेंगे, चीटिंग करके आंसर नहीं निकालेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। आप जिस तरीके से क्वेश्चन है उस तरीके से आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। बिना चीटिंग करोगे इन क्वेश्चन को सिखा पाऊंगा, चीटिंग करोगे तो ना आ जाएंगे और ना ये क्वेश्चन कल होने वाले हैं। आप चाहते हैं ये क्वेश्चन हमेशा आप पर आए तो आपको मशक्कत करनी पड़ेगी। चलिए जिन लोगों का हो गया वो बढ़िया बात है, जिन लोग अटक गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1 मिनट से ऊपर दे चुका हूँ, 1.5 मिनट हो चुका है, मैं बंद कर रहा हूँ। अब आप निकालना बंद करिए क्योंकि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। जिसको लग गया है वो देखिए कौन कौन उलझ गए हैं, एक बार हाथ हैंड रेज करें और बताएं कौन कौन इस क्वेश्चन में उलझ गए हैं, वो हैंड रेज करके बताएं कि उलझ गए। जो जो बच्चा उलझ गया है वो एक बार हैंड रेज करे तो मुझे पता लगे कौन कौन उलझा हुआ है। निकिता उलझ गई है, मधु, सोनम, प्रीति, बहुत बढ़िया, कविता, पूनम, कई लोग, बहुत सारे लोग उलझ गए हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दिव्यांजलि, दुर्गेश्वरी, लक्ष्मी राठौर, रोशनी प्रजापति, बहुत सारे उलझ गए हैं। सुनो अब क्वेश्चन को ढंग से रीड आउट करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड एडमिनिस्टर एन आईवी फ्लूइड डोज, तुम्हें 4000 यूनिट देनी है पेशेंट को। क्वेश्चन का हिंदी करें। क्वेश्चन ने कहा है कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, एक डॉक्टर है, उसने लिखा है कि तुम्हें आईवी रूट से कितना दवाई देना है। मैंने कहा 4000 यूनिट दे दो। उसने कहा 4000 क्या, 4 लाख यूनिट जो है आपको, 4 लाख यूनिट तुम्हें देनी है पेशेंट को। क्वेश्चन ने कहा है तुम्हें 4 लाख यूनिट देनी है पेंसिलिन की, दे देनी है। ये कहा है जो पेंसिलिन बेंजाथिन है, अब कोई सी भी दवाई हो, तुम्हें तो इतना यूनिट देना है। मैंने ठीक सर जी। आगे क्वेश्चन कहता है कि द लेबल ऑन द 10 ml एम्पूल। अब तुम दवाई का वो लेके आए, एम्पूल लेके आए, और एम्पूल कितने ml का, 10 ml का है। एम्पूल कितने ml का, 10 ml का है। 10 ml का एम्पूल है, सेंट फ्रॉम द फार्मेसी, फार्मेसी से वो दवाई की दुकान से 10 ml का एम्पूल लेके आया है, उसमें 10 ml दवाई है, और 10 ml उसमें लिखा है कि 3 लाख यूनिट जो है वो हर ml में है। उसने कहा 1 ml में 10 ml का है, जो एम्पूल है वो 10 ml का है, एम्पूल 10 ml का है, और उस पर लिखा है कि 1 ml में, हर ml में कितना यूनिट है। मैंने कहा 3 लाख यूनिट है। हर ml में, 1 ml में कितना है, 1 ml में 3 लाख यूनिट है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि तुम कितना ml उसको दोगे। ml में पूछा है कितना ml दोगे, तो ml में पूछा है तो ml इधर लिखूंगा, यूनिट इधर लिखूंगा। मैंने कहा ठीक। तो क्वेश्चन बना कि 3 लाख यूनिट में, 3 लाख यूनिट आती हैं 1 ml में, तो 1 यूनिट कितने में आएगी, तो एक यूनिट कितने में आएगी, 1/3 लाख में। 1 यूनिट कितने में ml में आएगी, तो मुझे देनी कितनी है, मुझे 4 लाख देनी है, तो मुझे देनी है 4 लाख। ये लो, तो मैं क्या करूंगा, 2 और 3, 5 जीरो, 5 जीरो से 5 जीरो गई, बटे में क्या आ गया, 4/3, तो 3 एकम 3, बच गया 1, फिर जीरो बढ़ाई, पॉइंट लगाया, 3 1.3 ml। जो लोग इसमें अटके थे उनका अभी भी मेरे से क्वेश्चन है तो पूछे। मैं कह रहा हूं ये पढ़ाने के बाद नहीं होंगे, इसलिए अभी मुझे पूछें। अभी इंटेलिजेंट ना बने, अभी बच्चे बने, स्टूडेंट बने, जो नहीं आता वो पूछें। दोबारा जिनके डाउट्स हैं पूछें भाई। दिव्यांजलि, दुर्गेश्वरी, अभी क्लियर है या अभी भी डाउट रह गया? बोलो बेटा जी, अब किसका डाउट रह गया? क्लियर हो गया? ओके, चलिए क्लियर हो गया तो तुरंत देख लेते हैं दोबारा। मैं आपको जो है फॉर्मूला से नहीं करवाऊंगा पूरे क्वेश्चन, ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब भागते हुए लें, जल्दी से फास्ट ले। मैंने बार बार में कहा है दिमाग में उलझाए नहीं, चीजों को समझें, कहना क्या चाहता है, उसी आधार पर क्वेश्चन को लिखें, उसी आधार पर आंसर निकालें। आराम से धैर्यपूर्वक क्वेश्चंस को करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, और फोकट के नंबर माना जाते हैं ये, यूं ही नंबर आ जाते हैं, तो आपको थोड़ी मशक्कत करनी ही चाहिए और आंसर लाने चाहिए। नंबर लाने का कष्ट करना ही चाहिए, मेरे हिसाब से नंबर आने ही चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। बहुत बारीकी है क्वेश्चंस की, इस बारीकी को समझना चाहिए। जल्दी करो बच्चा। मैं स्क्रीन से बिल्कुल आउट हूं, 1 मिनट से ऊपर हो गया है, आंसर नहीं आया है बच्चों का। सिंपल है, जल्दी करें, कोशिश करें क्वेश्चन को हिंदी में समझें। अगर क्वेश्चन हिंदी में समझ में आएगा तो इंग्लिश में आंसर आ जाए। 1 मिनट 18 सेकेंड 20 सेकेंड हो चुके हैं भाई, अभी तक आंसर नहीं दिखा है, निकालें जल्दी से।
1.5 मिनट हो चुकी है, 1.5 मिनट हो चुका है ऑलरेडी। किसी का आंसर नहीं आया, 2 मिनट होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पूरा पेपर रह जाएगा। इतना टाइम कहाँ होता है, इतना टाइम नहीं होता बच्चा, इतना टाइम नहीं होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्लीज प्रयास करें, जल्दी करें। इतना टाइम नहीं होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जल्दी करें। 2.5 मिनट तक ज्यादा वेट नहीं करूंगा मैं। हथियार डाल दो, या तो हथियार डाल दो, फिर 30 हो गया। हथियार डाल दो, हथियार डाल दिए जाएं। सर नहीं हो रहा है, होगा ना बेटा, क्वेश्चन को लेके तुम भाग लिए होंगे, इसलिए नहीं हो रहा है। हथियार डालने में भलाई है, इधर आ जाओ। क्योंकि तुमने क्या किया होगा मुझे पता है, तुमने सारी वैल्यूओं को कहीं ना कहीं जोड़ समेट के आंसर लाने का प्रयास कर रहे होंगे, जबकि क्वेश्चन में जो पूछा है वो तुमने ठीक से रीड ही नहीं किया होगा, मुझे भरोसा है। सुने, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझें। 1 मिनट रुक जाएं, 1 मिनट रुक जाएं, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझना चाहिए। 1 मिनट रुक जाएं। हेलो, बताओ। ठीक। क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करें, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड पोटेशियम क्लोराइड, आपको 30 मिली इक्विवेलेंट को एडेड करना है 1000 ml की बोतल के अंदर और दे देना है। कितना देना है मैंने कहा, उसने क्वेश्चन ने कहा है कि 30 मिली इक्विवेलेंट को, 30 मिली इक्विवेलेंट तुम्हारे पास में कैल्शियम है, सॉरी केसीएल है, पोटेशियम क्लोराइड है, उसको जो तुम 1000 ml एनएस में मिला के दे देना, 1000 ml एनएस में मिलाना और दे देना, ये कहा उसने। मैंने कहा ठीक, और 10 घंटे में दे देना। मैंने कितने घंटे में देना है, मैंने कहा 10 आवर्स में इसको दे देना। मैंने कहा बहुत बढ़िया सर जी, ये भी समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन बड़ा, द लेवल ऑफ द मेडिकेशन बोतल रीड 40 मिलीक्लेंट 20 ml में है तुम्हारे पास में। क्वेश्चन कह रहा है कि 40 मिलीक्लेंट का जो है वो तुम्हारे पास में 20 ml में आया है, 20 ml की डब्बी है, उसमें 40 मिलीक्लेंट आया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि द नर्स प्रिपेयर हाउ मेनी ml ऑफ पोटेशियम, क्योंकि तुम्हें 40 थोड़ी चाहिए, तुम्हें तो 30 से चाहिए। 40 आया है 20 ml में, क्वेश्चन कह रहा है तुम्हें 30 चाहिए, तो बताओ कितना ml लोगे। तो ml इधर रखूंगा। अब तुमने क्या किया होगा, इसको भी जोड़ दिया होगा क्वेश्चन में, इसको भी जोड़ दिया होगा। इनसे कोई लेना देना ही नहीं था, ना 1000 से कोई लेना देना, ना 10 घंटे से लेना देना, समय की कोई बात नहीं करी है, ml की, वो ml की बात ही नहीं की है कि उसे मिलाना। क्वेश्चन तो इतना सा पूछा है कि जो तुमने लिया है, जो तुम्हारे पास में 30 मिलीक्लेंट लेना है, और 40 जो मिलीक्लेंट है वो 20 ml में है। मुझे ml इधर चाहिए और मिलीक्लेंट इधर चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा। मैंने कहा 40 मिलीक्लेंट किसमें अवेलेबल है, मैंने कहा 20 ml में है सर जी। तो बेटा एक मिलीक्लेंट कितने में होगा, मैंने कहा एक आपका होगा 20/40 में। मुझे चाहिए कितना, 30 देना है, तो 30 कितने में अवेलेबल होगा, 30 मिलीक्लेंट कितने में होगा, मैंने कहा 20/40 इंटू 30। तो कैसे आंसर आएगा, ये से ये चला जाएगा, 4 से ये 5 बार आ जाएगा, 5 इंटू 3 करोगे 15 ml आंसर आ जाएगा। तुम क्या करते हो, हर मैंने पहले ही बोल दिया था, अगर क्वेश्चन में देने वाली हर चीज को जोड़ना, गुणा करना, भाग करना जरूरी नहीं होता। पूछा क्या है पहले वो समझना है, आफ्टर दैट आंसर करना है। मुझे, तुम्हें पता है, मुझे पता था तुम जोड़ रहे होंगे, गुणा कर रहे होंगे, भाग कर रहे होंगे, कुछ तो कर दिया होगा तुमने, घंटे मिनट सब बदल दिए होंगे। अब किसका नहीं हुआ, दिव्यांजलि, सुमन राठौड़, दुर्गेश्वरी, बसंती, आरो, बताओ भाई, माधुरी, सोनम। सर जो वैल्यू पूछी है उसे हमेशा लेफ्ट में ही रखेंगे बेटा, यही तो पहले क्लियर किया था। जो पूछा है वो आंसर, तुमसे पूछा 15 पेन कितने के आएंगे, तो रुपए पूछे ना, तो रुपए हमेशा इधर, जो पूछा है वो ही तो इधर रहेगा, बराबर में तो वही रहेगा जो पूछा है। क्या पूछा है वो अपने पास रहेगा, जो देना है वो तो दूसरे को दोगे ना, दूसरे को दोगे तो वो तो बराबर में आएगा, कितना देना है बराबर हमेशा। नहीं आया निकिता, अब किसको नहीं आया समझ में।
अब किसको समझ नहीं आया? अरे बोलो तो सही। अब जिसको समझ में नहीं आया हैंड रेज करे भाई। आ गया तो बढ़िया, जल्दी करो। अगला क्वेश्चन रेडी है। झूठ बोलोगे पकड़ लिए जाओगे। मस्तिष्क को बिल्कुल जीरो में रखें, सेंटर रखें, नहीं तो अगले क्वेश्चन में फिर फंसा लिए जाओगे। हो गया? चलो तो फिर हो गया तो अगला क्वेश्चन। ये तुम्हारे सामने अगला क्वेश्चन रख दिया। करो भाई अगला क्वेश्चन। भागते हुए अगला क्वेश्चन का जवाब चाहिए। भागे भागे जाएं, आंसर लाएं। भागो और जल्दी से आंसर करो। एक मिनट हो गया, आंसर नहीं आया है। सर एमजी में कन्वर्ट किए तब 2 ml आया। कुछ करे जाओ तुम। जिसका जो आए भगवान भला करे। समझ रहा हूँ, करे जाओ बट कुछ तो करो। मुझे भरोसा है तुम कुछ तो करोगे जीवन में। यस। चलिए, जो अटक गए हैं कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, सुन लो अब। क्वेश्चन कह रहा है कि ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जो है टू बी एडमिनिस्टर इंटर। तुम्हें कहा है कि 0.3 ग्राम को 50 ml में मिला के दे देना 30 मिनट में। तुमसे कहा है कि 0.3 ग्राम कोई भी दवाई है उसको 50 ml में मिलाना, 50 ml NS लेना, उसमें मिलाना और 30 मिनट में दे देना। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है कि 0.3 ग्राम जो आपकी क्लिंडामाइसिन है उसको 50 ml नॉर्मल सलाइन में मिला के पेशेंट को दे देना है 30 मिनट में। मेडिकेशन जो आया, मेडिकेशन का जो डब्बा है उस पर लिखा है रीड क्लिंडामाइन फॉस्फेट 900 मिलीग्राम 6 ml में है। 900 मिलीग्राम 6 ml में है। 900 मिलीग्राम 6 ml में है। तो बताओ द नर्स प्रिपेयर हाउ मेनी ml मेडिकेशन टू एडमिनिस्टर द करेक्ट डोज। अब तुम्हें इतनी लेनी है। क्वेश्चन इनसे कोई मतलब नहीं है, 50 ml 30 मिनट से कोई मतलब ही नहीं रखा, क्योंकि उसने तो ये कहा तुम्हें देनी इतनी है, 50 ml में मिलानी है, 30 मिनट में देनी है। फिर तुम्हारे पास में जो डब्बा आया है ना दवाई का, वो 900 मिलीग्राम 6 ml में, तो बताओ इसमें से कितनी लोगे, क्योंकि तुम्हें तो इतनी लेनी है इतनी है। मैंने कहा देखो बेटा जी, जब 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो ग्राम को मिलीग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.3 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब 300 मिलीग्राम। तो इनको मिलीग्राम एक ही वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हें। एक ही वैल्यू में, ये मिलीग्राम है तो ये भी मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो ये मिलीग्राम मिली, तो 300 मिलीग्राम कितने में दोगे? अब 300 मिलीग्राम को कितने में एमएल में दोगे? तो एमएल इधर ही लिखना पड़ेगा। मैंने कहा इधर ही लिखूंगा आंसर, तो एमएल में लाना है। तो जब मेरे पास में 900 मिलीग्राम 6 एमएल में प्रेजेंट है, 6 एमएल में प्रेजेंट है, तो एक कितने में प्रेजेंट होगा? 6/900 में। तो 300 कितने में प्रेजेंट होगा? तो 300 कितने में प्रेजेंट होगा? 6/900 इंटू 300, यही रहेगा भाई। 300 से ये 3 बार गया, 3 दूनी 6 ml, तो ये आंसर आ गया आपका 2 ml। तो मुझे इसमें से ये जो दवाई आई है मेरे पास डब्बा, उसमें से 2 ml निकालूंगा, उस 2 ml को मैं फिर 50 ml में डालूंगा और फिर उसे मैं 30 मिनट में दूंगा। नहीं आया क्वेश्चन? अब किसको समझ में नहीं आ रहा है? देखो मैं फॉर्मूले से नहीं कर रहा हूं, फॉर्मूला से नहीं कर रहा हूं, इसे मैं सीधा बता रहा हूं, जो हमारी नॉर्मल जो कैलकुलेशंस होती है
उसके बेस पे बता रहा हूं कि इसको हम इजीली कैसे कर सकते हैं। सर वैल्यू, माधुरी क्या पूछना चाहते हो बेटा? माधुरी क्या पूछना चाहती है? लिखें भाई, इन क्वेश्चन में डाउट ना रखें, तुरंत पूछ लें जो भी डाउट्स हैं। टाइम से कर रहे थे तो बेटा जब पूछा ही नहीं है टाइम से तो तुम टाइम से क्यों कर रहे थे भाई? तुमसे जब टाइम से पूछा ही नहीं है तो तुम टाइम से क्यों कर रहे थे? तुम्हें पहले समझना पड़ेगा ना तुमसे पूछा क्या है। जो तुमसे पूछा जाएगा उसका आंसर तुम करना है। ऐसे थोड़ी है तुम कुछ भी करोगे, सर हमारी मर्जी पड़ेगी वो करेंगे, ऐसे थोड़ी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, खूब है अपने पास क्वेश्चन, क्वेश्चनों की भरमार लगी हुई है। सर इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि आ ही जाने चाहिए। सर हर नया क्वेश्चन नया हो जाता है, हर नया क्वेश्चन नया हो जाता है, इसलिए हमसे क्वेश्चन निकल नहीं रहे हैं। हम क्या करें, हम क्या ही करें। हो जाओ तैयार, अगले क्वेश्चन के लिए हो जाओ तैयार, जल्दी करो। ऑलरेडी 1 मिनट निकल चुका है, जल्दी आंसर करें। 2 बच्चों के आंसर दिखे हैं मुझे बोर्ड पर, मनीषा एंड सुमन। दामनी, ओनिशा, सोनिका, बाकी लोग भी करें भाई। उमेश्वरी, खुशबू, सबके आंसर आ रहे हैं। चलिए 1 मिनट ऑलरेडी हो गया है, मैं तो चलो 20 सेकेंड और दे देता हूँ, 1.5 मिनट हो जाएगा, आफ्टर दैट मैं करूँ। सुने भाई, हो गया है आपका समय, लगभग लगभग कर रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड फेनिटोइन को 0.2 ग्राम देना है आपको। मैंने कहा फेनिटोइन तुम्हें 0.2 ग्राम ऑरली देना है, दिन में 2 बार देना है। कितना देना है तुम्हें? 0.2 ग्राम देना है फेनिटोइन, दिन में 2 बार देना है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। हिंदी में समझे क्वेश्चन को। द मेडिकेशन लेबल स्टेट दैट, एक कैप्सूल का जो डब्बा पैकेट लेके आया बंदा, उस कैप्सूल पे लिखा हुआ है, हर कैप्सूल, एक कैप्सूल 100 mg का है, तुम्हारे पास में एक कैप्सूल 100 mg का है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि द नर्स प्रिपेयर हाउ मेनी कैप्सूल टू एडमिनिस्टर वन डोज, एक बार में कितने कैप्सूल दोगे? देना 0.2 ग्राम है, और मैंने कहा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 200 मिलीग्राम। जब तुम्हें 200 मिलीग्राम देना है और तुम्हारे पास में एक कैप्सूल 100 मिलीग्राम का है, तो कितने कैप्सूल दोगे बच्चा? 2 कैप्सूल दे देंगे एक बार में 200 में। 200 देना है, तुम्हारे पास 100 मिलीग्राम की कैप्सूल है, और देना तुम्हें 200 मिलीग्राम है एक बार में, तो 2 कैप्सूल जाएंगे। मनीषा साहू कैसे गलत हुआ बेटा? आंसर 4 कैसे आया था तुम्हारा? मनीषा, मनीषा तुम्हारा आंसर 4 कैसे आया था? बेटा जी, उसने पूछा, अच्छा तुमने दोनों डोज निकाल दिए, नहीं निकालना ना बेटा, ये तो गलती है। प्रिपेयर हाउ मेनी कैप्सूल टू एडमिनिस्टर वन डोज, एक डोज में कितना देना है? डेली का नहीं पूछा है बेटा, डोज पूछा है, एक डोज। मनीषा, एक डोज पूछा, ओनली सिंगल। क्वेश्चन को पूरा रीड आउट करें बेटा, क्वेश्चन को पूरा रीड आउट करें, देन आंसर करें, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, एक्स्ट्रा सोचना भी गड़बड़ है। चलिए अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, जल्दी से आंसर करें, अगले क्वेश्चन को लिखें, जल्दी आंसर करें, अगले क्वेश्चन को लिख के बताएं जल्दी से। अगले क्वेश्चन, बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रही है आपको? क्या कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही है क्या? आपको बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रही? पक्का?
चलिए, आए तो मुझे एक बार बताना, कुछ भी आए तो, सरसराट टाइप की या कुछ भी आए तो बताना। क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें। एक मिनट निकले निकले जा रहा है, 1 मिनट निकले निकले जा रहा है, जल्दी आंसर आना चाहिए। सर जी हमारा तो खोपड़ी खराब किए किए जा रहा है, हर क्वेश्चन नया आ जाता है, हर क्वेश्चन हमें जो है परेशान करता है, ऐसे है ना सर जी, हर नया नया क्वेश्चन नया नया जवाब मांग लेता है, इसलिए हम अटक जाते हैं। करो, 2 ही बच्चों के आए, 2-4 बच्चों के आंसर आए। पूनम कावड़े, उमेश्वरी, मनीषा, झरना, निकिता, ममता जायसवाल और दामिनी साहू। ओके, और बताएं। गुड, 1.5 मिनट हो गया है, मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूं, सुनो। ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब 1000 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन टू इन्फ्यूज ओवर 8 घंटे। वो कह रहा है तुम्हारे पास में 0.9% एनएस है, 1000 ml, 1000 ml को तुम चढ़ा दो 8 घंटे में, ऐसे कह रहा है क्वेश्चन। 0.9% एनएस है, एनएस की बोतल है तुम्हारे पास, उसको तुम 1000 ml को 8 घंटे में चढ़ा दो, ऐसे क्वेश्चन ने कहा। द ड्रॉप फैक्टर इज 15 ड्रॉप पर ml। उसने कहा कि 1 ml में 15 ड्रॉप बनती हैं। द नर्स सेड द फ्लो रेट एट हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट। आपको कितनी ड्रॉप हर मिनट में देनी है। तो आपको ड्रॉप में पूछा है आंसर, मिनट में पूछा आंसर, जबकि क्वेश्चन में ml दे रखा और घंटे दे रखा है। मैंने कहा ड्रॉप में 1 ml में जब 15 ड्रॉप है तो 1000 ml में कितनी हुई, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और 8 घंटे में कितनी मिनट हुई, तो 1 घंटे में 60 होती है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्वेश्चन इधर ड्रॉप में पूछा है तो ड्रॉप इधर लिखना है और घंटे इधर लिखना है, मिनट इधर लिखनी है। तो मैंने कहा 8 × 60 इधर लिखना है, 8 × 60 मिनट में कितनी ड्रॉप जा रही है। मैंने कहा 1000 × 15 जा रही है। मैंने कहा ड्रॉप इधर क्यों लिखा, क्योंकि इधर ड्रॉप में आंसर पूछा है, समझ गए ना, कितनी ड्रॉप दोगे। तो 1000 × 15 लिख लिया। तो 1 मिनट में कितनी जाएंगी, मैंने कहा 1 मिनट में 1000 × 15 बटे 8 × 60 जाएंगी। तो 15 से इसे करोगे 4 से इसे करोगे तो 250, और 250 में भाग दोगे 8 का, 250 में भाग दोगे 8 का, तो 8 या 24, एक बच गया, और 8 एकम 8, 31 पॉइंट कुछ आंसर आ जाए, 31 पॉइंट कुछ आंसर आपका आ जाएगा। किसको कैलकुलेट नहीं करना है इस क्वेश्चन को, किस बच्चे को इसको कैलकुलेट करना नहीं आया, स्टार्टिंग से जिसने क्लास ली है उसको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट बताया ही नहीं है, मैंने इसके कंसेप्ट को बहुत कंसाइज करके बताया है, बहुत इजी वे में बताया है, तो सारे लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। हमने ना इसमें ड्रॉप फैक्टर वाला फॉर्मूला रखा है, ना कोई और फॉर्मूला रखा है। कितने लोगों को मजा आने लगा है अभी क्वेश्चन रीड आउट करके। हो सकता है थोड़ा टफ हो, पर सच में मजा आ रहा है सर, इतने दिनों से उलझे हुए थे, अब सच में सही होने लगे हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको सच में मजा आने लगा है। पक्का, उम्मीद करूं कर लेंगे। ऐसी किस किस को उम्मीद नहीं थी वो लिख के बताएं, कि क्वेश्चनों को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, ऐसी किस किस को उम्मीद नहीं थी कि बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन हो ही नहीं सकते, और ये तो आपने अलग ही तरीके से कर दिया, वो बताएं। हाँ सर ऐसी उम्मीद नहीं थी, वो लिखें उम्मीद नहीं थी, ऐसे लिख के बताएं। ये तो अपना अलग ही फॉर्मूला, उम्मीद किए थे सर, हम तो ऐसी उम्मीद थोड़ी ना करते हैं, हम तो सोच रहे थे कहीं फॉर्मूला में तो जमा के बताओगे, उम्मीद नहीं थी। पक्का, ऐसा आपके फॉर्मूले से नहीं बन रहा था। सुमन क्या कह रहे हो, ये यस आपके फॉर्मूले से नहीं बन रहा था, तो समझा नहीं बेटा, जल्दी बताए। चलिए बढ़िया, अब आ गया, ओके गुड। तो फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, इसको अगर इजी वे में देखोगे तो इजी वे में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, जल्दी आंसर, जल्दी करें इस क्वेश्चन का जवाब। जिन्होंने दिमाग लगाया उनका है इजी, जिन्होंने नहीं लगाया उनका नहीं है इजी। जिनका जवाब नहीं है उनका नहीं है इजी। जल्दी। अच्छा, मैं बोर्ड के सामने आ गया। जल्दी करें आंसर। जल्दी, 1 मिनट होने को है भाई। देखो मैं कुछ दिखाऊं जादू। जल्दी करो, 1 मिनट हो गया है। 1.25 मिनट। सर हम उलझ गए हैं। उलझना नहीं था, क्वेश्चन बड़ा इजी है। 1.5 मिनट, 2 मिनट तक का समय दूंगा इस क्वेश्चन में, उससे ज्यादा नहीं। दिमाग को खोल लो, जल्दी से आंसर आने दो। सर बिना खोले ही दिमाग की सर्जरी कर दो, स्टीरियो स्टेटिक रेडियो सर्जरी, गामा नाइफ, याद आ रहा है? चलिए, जिनका जो भी आया भगवान भला करे। अब मैं क्वेश्चन की तरफ खुद आ जाता हूं। चलिए, बहुत लोगों का बढ़िया आंसर आ गया है, गुड। मैं बता देता हूं, सुनो, 2 मिनट से ओवर हो गया। ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब हिपेरिन सोडियम, तुम्हें 1300 यूनिट पर आवर देना है। क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें 1300 यूनिट को देना है, हर घंटे 1300 यूनिट देना है तुम्हें, ऐसे क्वेश्चन ने कहा। मैंने कहा ठीक सर जी। आपको द फार्मेसी प्रिपेयर द मेडिकेशन एंड डिलीवर आईवी बैग लेबल्ड, आपको जो दिया वो क्या भेजा फार्मेसी से, जो तुम्हें मिला है वो मिला है 20,000 यूनिट मिली हैं, और 250 ml में मिली है तुम्हें। तुम्हें मिली है 20,000 यूनिट, तुम्हें मिली है 20,000 यूनिट 250 ml में रखी हैं, वो तुम्हारे पास आई है। तुम्हें पूरा 20,000 नहीं देना, तुम्हें 1300 यूनिट देना है। मैंने कहा ठीक। द नर्स सेट द इन्फ्यूजन पंप एट हाउ मेनी ml पर हावर देना है टू डिलीवर द 1300 यूनिट पर आवर। 1300 यूनिट देने के लिए इसमें से कितना देना है तुम्हें, और आंसर तुम्हें घंटे में और ml में लाना है। तुम्हारे पास में वैल्यू भी ml में है, और तुम्हारे पास में वैल्यू भी ml में ही है, और यहाँ घंटे की बात हो रही है, मिनट मिनट की कुछ बात नहीं हो रही। तुम्हें तो और मिनट से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो ये देखना है कि भाई साहब जो आपका 1 घंटे में कितना ml दोगे, क्योंकि 1 घंटे में तुम्हें पता है 1300 यूनिट जानी है, तो कुल मिला के पता है ये करना है कि 1300 यूनिट के लिए कितना ml निकालोगे। अब आपको आंसर ml में लाना है, तो ml इधर ही पटा रहने दो। मैंने कहा 20,000 यूनिट जब तुम्हारी जो है कितने में प्रेजेंट है, 250 ml में प्रेजेंट है, तो एक कितने में प्रेजेंट होगी। मैंने कहा 250 बटे 20,000, 250 बटे 20,000। देना तो तुम्हें 1300 है, तो 1300 कितने में प्रेजेंट होंगी। मैंने कहा 1300 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने में 1300 रहेंगी। तो मैंने कहा 2 जीरो से 2 जीरो गई, यस और नो। और यहां पर 25 से काटोगे तो 10, और 25 अंठे 200, यस। 130 में भाग 8 का दे दो, 130 में भाग 8 का दे दो, 8 एकम 8, बचे कितने 5, 8 सिक्के 48, 16 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा आपका। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन हमारी सोच का कमाल है। अगर हम अच्छा सोचेंगे आंसर इजी है, क्वेश्चन को सोच नहीं पाएंगे गड़बड़ करेगा। इसलिए क्वेश्चन को आराम से धैर्यपूर्वक रीड करें।
जिसको क्वेश्चन को ठीक से बांचना आ गया, पढ़ना आ गया, वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। अगला क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन ही तो है जो बदल जाते हैं। हर बार क्वेश्चन बदल जाता है, हमसे हर बार गड़बड़ हो जाता है। लिखिए, जल्दी से जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब जल्दी जल्दी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब जल्दी जल्दी आना चाहिए। एक मिनट निकलता जा रहा है, जल्दी आंसर करें भाई। मनीषा झरना देशमुख, 125 ml पर हावर दोगे? ये माधुरी 6 ml पर हावर देगी। वाह। उमेश 188 ml पर हावर देगी। समझ रहे हो तुम? सुन लो, मैं करा देता हूं। ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब 3000 ml को D5W में आपको एडमिनिस्टर करना है ओवर 24 घंटे। मैंने कहा 3000 ml फ्लूइड है तुम्हारे पास में, कोई सा भी फ्लूइड हो, उसको कितने घंटे में देना है? मैंने कहा 24 घंटे में देना है। 24 घंटे में देना है। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है द नर्स डिटरमाइन दैट हाउ मेनी ml पर हावर तुम दोगे। मैंने कहा आंसर तुम्हें घंटे में ही लाना है, आंसर तुम्हें ml में लाना है, कुछ भी बदलने की आवश्यकता है ही नहीं। अब तुम ड्रॉप फैक्टर मत ढूंढ लेना, इसमें तो ड्रॉप फैक्टर दिया ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन ड्रॉप में पूछा ही नहीं है, ml में पूछा है, घंटे में ही पूछा है, और हमें वैल्यू भी ml में और घंटे में दे रखी है, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। और ml पूछा है तो ml पूछा है तो ml इधर रहेगा, घंटे इधर रहेंगे। तो मैंने कहा ml में पूछा है तो मैं लिखूंगा कि 24 घंटे में जब कितना देना है, 3000 ml देना है, तो पूछा है 1 घंटे का है, तो 1 घंटे में कितना दोगे? तो 3000 बटे 24 देंगे। कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 125, क्योंकि 24 से कम 24 आ बचे 6, उसके बाद में जब आप इसे कैलकुलेट 24 दूना 48, बचे कितना 12, और फिर आपका 5 बार चला जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसे करके आंसर आएगा 125 ml। क्वेश्चन इजी था, करने वाला चाहिए। सर करने वाली हो तो हाँ वो भी चलेगी। यस और नो? चलिए, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा? अरे करो ऐसे क्वेश्चनों को, बाला या बाली चलेंगे बट पढ़ो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, जल्दी। अगला क्वेश्चन का जवाब जल्दी से चाहिए सबको, फास्टली। अगले क्वेश्चन का जवाब चाहिए फास्टली। जल्दी करें।
1 मिनट निकल गया है, कहाँ चले गए हो सर? नया क्वेश्चन के साथ में नई क्वेश्चन आ गया, हमारा तो हो ही नहीं रहा। ओनिशा, ओनिशा का आंसर बहुत बढ़िया बेटा जी। इसी का आंसर एमएल में पूछ बता रहे हैं, कोई क्या कर रहे, तुम क्वेश्चन को रीड नहीं करते हो क्या? कुछ भी कैसे लिख देते हो, लिखने से पहले क्वेश्चन रीड ही नहीं करते हो। किसी का आंसर एमएल में आ रहा है, किसी का ड्रॉप में आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो क्या? ठीक से पढ़ते ही नहीं हो तुम ठीक से। चलिए 1.5 मिनट हो गया, मैं आ जाता हूं अपने क्वेश्चन पर। जब क्वेश्चन पूछा है उसमें लिखा है खुद में, फिर भी तुम्हारे आंसर एमएल में आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। जेंटामाइसिन सल्फेट 80 मिलीग्राम 100 ml नॉर्मल सलाइन इज टू बी एडमिनिस्टर इन 30 मिनट। तुम्हें क्या करना है, 80 मिलीग्राम जो दवाई है उसको 100 ml में मिलाना है और उसे 30 मिनट में देना है। ये क्वेश्चन कह रहा है। उसने क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि भाई 80 मिलीग्राम दवाई है, 100 ml में मिलाना है और उसे 30 मिनट में दे देना है। ड्रॉप फैक्टर 10 ड्रॉप 1 ml में 10 ड्रॉप है। मैंने कहा ठीक। सेट द फ्लो रेट एट हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट, हर मिनट में कितना ड्रॉप दोगे? तो पहली बात तो आंसर मिनट में आना चाहिए, तो मिनट में ही है, ऑप्शन भी मिनट में है। मैंने कहा यहां भी वैल्यू भी तुम्हें मिनट में दे रखी है, तो ये तो बदलनी नहीं है, ठीक। और ड्रॉप में बदलना है, तो ड्रॉप में बदलने के लिए, क्योंकि आपको 80 मिलीग्राम 100 ml में मिली हुई है, तो दवाई तुम्हारे पास 100 ml है, मिलीग्राम थोड़ी है दवाई, 100 ml में मिली हुई है ऑटोमेटिकली। 100 ml में 100 ml में 80 मिलीग्राम दवाई मिली हुई है, तो 100 ml है तुम्हारे पास दवाई का, कितना है? मैंने कहा 100 ml है, तो मैंने कहा 100 ml है तो ड्रॉप में बदलो इसे। तो 100 ml को ड्रॉप में बदलोगे तो कितना हो गया? 1000 ड्रॉप। 1000 ड्रॉप को तुम्हें 30 मिनट में देना है। तो अब आपको मिनट में नहीं, इधर ड्रॉप लिखना है, तो मैंने कहा इधर ड्रॉप लिखूंगा तो 1000 ड्रॉप आ गया। कितने मिनट में देना है? 30 मिनट में। तो जब 30 मिनट में तुम्हारी कितनी ड्रॉप जा रही है? मैंने कहा 1000 जा रही है, तो एक में कितनी जाएगी? 1000/30। सर ये 80 का क्या हुआ? 80 तो मिला था ना उसमें, 100 ml में तो मिल रहा था, अलग से थोड़ी है। जो 100 ml का एम्पूल है उसमें 80 मिलीग्राम दवाई है, गुड़ी हुई है। तुम्हारे पास वो एम्पूल आता है, उसमें सब में लिखा होता है 6 मिलीग्राम 80 मिलीग्राम, कोई भी एम्पूल देखना, तो वो तो एमएल, तो दवाई तो एमएल में होती है ना, तो कितना आएगा? मैंने कहा इससे काट लो, 100 में 3 का भाग दोगे तो 33.33 आ जाएगा, और क्या आएगा आंसर? नहीं आया समझ में? अब किसको डाउट रह गया इस क्वेश्चन में? वो बताएं जिनका डाउट आ गया। जिनका डाउट, देखो मैं इतनी मेहनत करके इन क्वेश्चनों को सॉल्व करवा रहा हूं, और अभी भी डाउट रख के अपने मन में बैठे रह गए, तो दोबारा ये सॉल्व भी नहीं होने तुमसे, ये भी तुम्हें पता है। दोबारा कभी सॉल्व नहीं होंगे तुमसे, अकेले से तो सॉल्व नहीं होना है। तो अगर नहीं हो रहे हैं तो अभी मुझे बताएं, जिससे मैं आपकी मदद अभी कर दूं, बाद के लिए प्रसाद बना के नहीं रखे हैं इसको। आ गया सबका? तो चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन का जवाब दें। बड़ा मजेदार, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी करें सर, ये क्वेश्चन आपके लिए ही इजी है। टू मच मगरमच सिंपल, हमारे लिए तो टफी टफी हो रहे जा रहे हैं। जल्दी करें, 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक सर जी, देख लो, मैं देख लेता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड लीवोथायरॉक्सिन देनी है 150 माइक्रोग्राम, तुम्हें डेली देनी है। दवाई देनी कितनी? 150 माइक्रोग्राम, 150 माइक्रोग्राम दवाई देनी है। उनका ठीक। मेडिकेशन लेवल रीड लीवोथायरॉक्सिन 0.1 मिलीग्राम की टैबलेट है तुम्हारे पास में। मैंने कहा 0.1 मिलीग्राम की टैबलेट है तुम्हारे पास में। मैंने कहा ठीक। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अब कितनी टैबलेट दोगे, क्योंकि दोनों वैल्यू में अंतर आ रहा है, इसलिए पहले तो इनको सेम करो। सेम करोगे तो इसको
मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में बदलने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। तो ये आपका बन जाएगा आपका 100 mcg। तो मेरे पास टैबलेट है 100 mcg की, तो 100 mcg की टैबलेट है, एक टैबलेट मेरे पास 100 mcg की है। समझ में आ रहा है? इधर आंसर टैबलेट में जाना है, तो मैंने कहा 100 mcg की कितनी टैबलेट है मेरे पास, एक है। तो एक mcg कितने में आएगा, 1/100 में। तो 150 कितने में आएगा, 150 में। तो ये हो गया आपका 1.5 टैबलेट। हाँ, 1.5 टैबलेट को 1.5 टैबलेट ही कहते हैं मैसरी। हाँ, 1.5 को 1.5 ही, 1.5 ही कहते हैं भाई। चले अगला क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन करो। करोगे जल्दी से। अगले क्वेश्चन का जवाब जल्दी से आना चाहिए। चलिए, सबका आंसर आ गया, गुड। देखो मैं कर देता हूं इसको। क्वेश्चन लिखा है सेप्रोक्सिम सोडियम 1 ग्राम को 50 ml में घोल के दे दो। 1 ग्राम को देना है तुम्हें, और कितने में देना है, 50 ml में मिला के दे देना है। मैंने कहा ठीक सर जी। इज टू बी एडमिनिस्टर ओवर 30 मिनट, और इसको कितने देर में देना है, मैंने कहा 30 मिनट में देना है। मैंने ठीक ये भी लिख लिया। द ड्रॉप फैक्टर इज 15 ड्रॉप पर ml। 1 ml में 15 बूंदे बनती है। द नर्स शुड सेट द हाउ फ्लो रेट, हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट। आंसर तुम्हें ड्रॉप और पर मिनट में लाना है। तो मैंने कहा मिनट में तो है, ड्रॉप में बदलना है। तो मैंने कहा 50 ml को ड्रॉप में बदलना है। तो 50 ml, 1 ml में कितनी ड्रॉप है, मैंने कहा 15 ड्रॉप है। 1 ml में 15 ड्रॉप है, तो ये इतनी ड्रॉप है। अब ये इसका कुछ नहीं बना 1 ग्राम का। तो मैंने कहा क्या हो गया, तुम्हें क्या लाना है, आंसर ड्रॉप में लाना है तुम्हें। इधर तो ड्रॉप लिखूंगा, इतनी तो ड्रॉप है हमारे पास में, और मिनट को इधर लिखूंगा। मैंने कहा क्योंकि इधर ये आएगा। तो मैंने कहा 30 मिनट में जब इतनी ड्रॉप जाती हैं, तो 1 मिनट में कितनी जाएगी, तो 1 मिनट में 50 इंटू 15/30 आ जाएगा। तो 15 से ये 2 बार गया, 2 से ये 25 बार गया। सीधा ही था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें। कह रहे भाई अगला क्वेश्चन, जिसको अभी भी डाउट रह जाए प्लीज पूछ लें, बाद के लिए नहीं बचाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बाद के लिए इन क्वेश्चनों को नहीं बचाए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अभी का साथ के साथ कर लें। अगला क्वेश्चन करें जल्दी से। जल्दी से अगले क्वेश्चन को सॉल्व आउट करें। चलिए मैं मिटा दूं इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब 1000 ml डेस्टोज, जो 5W है, जो वाटर में 5% डेस्टोज वाटर में दे रहे हैं, इन्फ्यूज एट रेट ऑफ 125 ml पर आवर। मैंने कहा तुम चढ़ा रहे हो 125 ml को 1 घंटे में पर आवर की रेट से चढ़ा रहे हो, और क्वेश्चन है कि 1000 ml को तुम्हें चढ़ाना है। तो मैंने कहा द नर्स जो है डिटरमाइन दैट इट विल टेक हाउ मेनी आवर फॉर 1 लीटर टू इन्फ्यूज।
1 लीटर को चढ़ाने में कितना समय लगेगा? मैंने कहा कितना समय लगेगा, घंटे पूछे तो घंटे इधर ही आएंगे। मैंने कहा 125 ml को चढ़ाने में तुम्हें 1 घंटा लगता है, तो 1 ml को चढ़ाने में कितना घंटा लगेगा? 1/125। तो तुम्हें 1000 ml को चढ़ाने में कितना घंटा लगेगा? मैंने कहा 1/125 इंटू 1000। 125 का इसमें भाग दोगे, आंसर आएगा 8। 8 घंटे में चढ़ा दोगे। नहीं आया सर? आप यूं ही कैलकुलेट कर देते हो, हम देखते रह जाते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का जवाब दें फास्टली। आप करते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाता, हम करते हैं तो टेढ़ा हो जाता है। सर नाम ही नहीं लेता सॉल्व होने का। जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए, जल्दी करो भाई। ये हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, जल्दी से आंसर करें, फिर मैं कराऊंगा। एक मिनट हो गया, आंसर आ जाना चाहिए भाई, इतना भी बड़ा टेढ़ा नहीं है। डेढ़ मिनट। यस सर ना करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। नहीं आ रहा तो नो लिखें, नहीं आ रहा तो नो लिखें। सर हिल ही नहीं रहा क्वेश्चन, ऐसे थोड़ी ना होता है। जिनसे निकल पा रहा है अच्छी बात, जिनसे नहीं निकल पा रहा और अच्छी बात। सुन लो, 2 मिनट हो गए, अब टाइम नहीं देंगे। सुन लो, क्वेश्चन कह रहा है कि ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब 1 यूनिट आपको जो है आरबीसी की चढ़ानी है, 4 घंटे में चढ़ानी है। द यूनिट ऑफ द ब्लड कंटेंट 250 ml। मतलब तुम्हें 1 यूनिट में 250 ml है, और तुम्हें 250 ml को कितने घंटे में चढ़ाना है? मैंने कहा 250 ml को तुम्हें 4 घंटे में चढ़ाना है। मैंने बढ़िया सर, ठीक है। द यूनिट ऑफ ब्लड कंटेंट ये हो गया। द ड्रॉप फैक्टर इज 10 ड्रॉप पर 1 ml। 1 ml में 10 बूंदे हैं। मैंने कहा ठीक। द नर्स प्रिपेयर टू सेट हाउ मेनी फ्लो रेट एट हाउ मेनी ड्रॉप पर मिनट। फिल इन द ब्लैंक, रिकॉर्ड योर आंसर टू नियरेस्ट होल नंबर। आपको आंसर लाना है ड्रॉप में, आंसर लाना है मिनट में। ड्रॉप में लाना है तो 1 ml में कितनी ड्रॉप है? 10 है। तो मैंने कहा 250 इंटू 10 कर लिया। मैंने कहा ठीक, ये ड्रॉप में बदल गया। मैंने कहा ठीक सर जी। और 4 घंटे थे, आंसर लाना है मिनट में, इसलिए तुम्हें 4 इंटू 60 कर लिया, मिनट हो गया। मैंने कहा क्वेश्चन किसमें पूछा है? मैंने कहा क्वेश्चन तो ड्रॉप में पूछा, तो इधर तो ड्रॉप लिखेंगे और उधर मिनट लिख देंगे। मैंने कहा 4 इंटू 60 मिनट में कितना ड्रॉप जाता है? मैंने कहा 250 इंटू 10 ड्रॉप जाता है। तो 1 मिनट में कितना ड्रॉप जाएगा? मैंने कहा 250 इंटू 10/4 इंटू 60 ये जाएगा। तो 10 से ये तो 6 बार चला गया सर जी, 10 से 6 बार चला गया। यस और नो? मैंने कहा चला गया सर। और ये 6 चौको 24, तो 250 में 24 का भाग दे दो। जब 250 में 24 का भाग दोगे तो 24 एकम 24 है, बचे कितना? 10। तो ये हो जाएगा 24, 48, 34, 72, 24 चौको 96, 10 पॉइंट कुछ आ जाएगा आंसर। 96, 24 चौको 96, तो 10.4 आएगा। तो 4 5 से नीचे है तो 10 ही ड्रॉप लिख देंगे इसका आंसर, 11 तो जाएगा नहीं, क्योंकि 10.4 10.5 आ जाता तो 11 लिख देते, 10.4 आ रहा, तो इसलिए आंसर आ गया 10। तो 10.4 ड्रॉप नहीं होगा, आंसर आएगा नियरेस्ट तो 10 ड्रॉप। हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन।
दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, थोड़ा सा कोशिश करें, आ जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा समझें और आंसर करें। बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, बहुत सीधे क्वेश्चंस आते हैं, बस फर्क इतना सा होता है हम समझ पाते हैं क्वेश्चन को या नहीं। तो पहले क्वेश्चन को सीखना। ये होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रीड आउट करके तुम सीखो कि पूछना क्या चाहता है, उसके बाद उसको सॉल्व करें। यूं ही वैल्यू को जोड़ भाग गुणा बाकी नहीं करें। यस चलिए मैं क्वेश्चन को करता हूं कि ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन रीड मॉर्फिन सल्फेट 8 मिलीग्राम देनी है तुम्हें। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 मिलीग्राम मॉर्फिन सल्फेट दे दो पेशेंट को। स्टेट का मतलब तुरंत दे दो, इमीडिएटली पेशेंट को देना है। द मेडिकेशन एम्पूल, एम्पूल में क्या है कि आपकी जो दवाई है वो 10 मिलीग्राम है 1 ml में। 10 मिलीग्राम का एक एम्पूल है जो कि 1 ml में है। मैंने कहा ठीक सर जी, ये तो पता लग गया। तो हाउ मेनी ml यू शुड एडमिनिस्टर द करेक्ट डोज। मैंने कहा 8 मिलीग्राम देने के लिए कितना ml दोगे, तो ml उधर ही आएगा। जब 10 मिलीग्राम तुम्हारी 1 ml में है तो 1 मिलीग्राम कितने में होगी, मैंने कहा 1/10 में। तो 8 मिलीग्राम कितने में होगी, 1/10 इंटू 8। तो 8/10, 8 में 10 का भाग दोगे तो 0.8 आ गया। तो आप कितना दोगे, 0.8 ml दे देंगे। 1 ml से ज्यादा तो देंगे नहीं ना, 1 ml में तो 10 है और देनी तो 8 ही थी। और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। और लास्ट क्वेश्चन में जल्दी से करेंगे भाई, लास्ट क्वेश्चन है भैया, जल्दी जल्दी करें आप। सर क्वेश्चन ही इतने बड़े बड़े हैं कि ऊपर से जब तक नीचे पहुंचते हैं क्वेश्चन को ही भूल जाते हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ? इसलिए मजबूत बने, मजबूत। बार बार रिपीट करें इन क्वेश्चनों को, बार बार पढ़ें। हो गया क्या, हो गया क्या? चलिए मैं कर देता हूं इसको सॉल्व, 1.5 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। सुनो, ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब रेगुलर इंसुलिन 8 यूनिट हर घंटे देना है। तुम्हें कितना देना है, मैंने कहा 8 यूनिट देनी है, हर घंटे देनी है। 8 यूनिट को हर घंटे देना है, 1 घंटे में 8 यूनिट देना है। मैं ठीक। द फार्मेसी प्रिपेयर द मेडिकेशन एंड देन डिलीवर एन आईवी बैग लेवल। तुम्हें 100 यूनिट दे दिए उसने 100 ml में, 100 यूनिट को 100 ml में दे दिया तुम्हें। तुम्हें जो भेजा है उसने, वो भेजा है 100 यूनिट तुम्हें 100 ml में भेज दिए। मैं ठीक। नॉर्मल सलाइन, infusion pump must be used to administer the medication that the nurse should set the infusion pump at how ml per hour to deliver the 8 यूनिट पर आवर। मतलब 1 हावर का ही आंसर लिखना है तुम्हें। 8 यूनिट देने के लिए कितने तुम्हें ml देना पड़ेगा। मैंने कहा भाई साहब ml इधर लिखना है, ml इधर लिखना है, यस और नो। मैंने कहा ml इधर लिख दू, कितना ml है, तो इधर ml जो है 100 ml है। जब 100 ml 100 यूनिट, तो 1 यूनिट कितने में, मैंने कहा 1 यूनिट 100/100 में, तो 8 कितने में, मल्टीप्लाई 8। तो ये तो कट गया और 8 ही आंसर रह गया। बताओ, ये था इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। बताइए, अभी जो आपको एनक्लेक्स के
ड्रग कैलकुलेशन के क्वेश्चन जब हमने करे तो आपको कैसा प्रतीत हुआ, कैसा लगा, ईमानदारी से बताएं आफ्टर दिस सेशन। आपके जो रिव्यूज हैं वो बताइए, आपको कैसा लगा इस सेशन को पढ़ने के बाद, इसके क्वेश्चंस को निकालने के बाद क्या लग रहा है। हमने सारे क्वेश्चंस को बिना फॉर्मूले के सॉल्व आउट करने का, सारे क्वेश्चंस को मैंने विदाउट फॉर्मूले के सॉल्व करके दिखाया है कि हम विदाउट कर लेंगे सर अब। यस, तो अब मुझे आपसे उम्मीदें बढ़ चुकी हैं कि आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, जिससे आप आने वाले समय में, सर प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, अब बनने लगे हैं सर और बेहतर तरीके से। यस, अब आपका काम है, अब ये रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएगा आपको। सर अच्छा लगा, प्रैक्टिस करना होगा, हम कर लेंगे। यस, अब करिए इनकी प्रैक्टिस। आपके पास ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल है, आपके पास पीआर यादव है, टारगेट हाई है, उनके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें जिस तरीके से मैंने सिखाया है। अगर फिर भी नहीं होते हैं तो मुझे बता सकते हैं, आप पहले से थोड़ा अच्छे से हो गए सर और प्रैक्टिस करेंगे सर। यस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ आ गया सर, प्रैक्टिस से हो जाएगा। यस, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसमें प्रैक्टिस डालेंगे, थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस डालेंगे। देखो बिना प्रैक्टिस के नहीं होंगी, क्योंकि ड्रग कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन है, इसलिए मैंने इसे बाद के लिए रखा था। आप लोग बार बार कह रहे थे सर ड्रग कैलकुलेशन, मैं कह रहा था कि थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि मैं इसके सारे क्वेश्चंस के साथ में जब लूंगा, क्योंकि मैं इसके फॉर्मूले बताने वाला नहीं था, और जब फॉर्मूले बताने वाला नहीं था तो क्लास में क्या बताता तुम्हें, तो मैंने आपको बोला था कि मैं इसको क्वेश्चंस के साथ में लाऊंगा, तो आपके क्वेश्चंस के साथ में ये इजीली हो पाएगा। यस और नो? तो अभी तुम्हारा हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। अब आपका फंडामेंटल में सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, एक टॉपिक बचा हुआ है हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन, उसमें जल्दी ही उसे भी सॉल्व आउट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे, घर पे जाके इसको रीड आउट करेंगे, एक दो बार और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के साथ।